दोस्तों, एक बार से फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपनी एक नई वीडियो में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप लोग सभी ठीक होंगे। आज की ब्लॉगिंग कर रही हूँ दोस्तों मैं मॉर्निंग 9 बजे से। और दोस्तों आज हम आ रखे हैं वो जहाँ पे नेपाली भैया और उन्हें यहाँ पे सब्जी के बेल वगैरह लगाए हुए थे। तो दोस्तों हम आ रखे उस वाले खेत में पिछली साल जिस खेत में हमने दवाई डाल के सफाई की थी। कितना बड़ा खेत था, आप लोगों को दिखाया था मैंने। तो यहाँ ऊपर से इस साइड से लेकर जहाँ पे ये मेरी देवरानी काट रही है वहाँ से लेकर और वो लास्ट नहर तक पूरा हमारा ही खेत है दोस्तों। इतना बड़ा खेत है ये। तो यहाँ पे नेपालियों ने इस बार इस पर बेल वगैरह नहीं लगाया, इसमें पता नहीं क्या सब्ज़ी वगैरह लगाई थी। पर इस बार बरसात इतनी भयंकर हुई कि दोस्तों उनकी सारी सब्ज़ी, टमाटर, सब्जियाँ सारी गल चुकी है, सारे पेड़ गल गए हैं। तो दोस्तों उनमें बिल्कुल भी जगह नहीं रही। तो उनके टमाटर तो इस बार बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। तो इस बार तो दोस्तों उनके पास टमाटर वगैरह साग सब्ज़ी कुछ भी नहीं बची है। एक कद्दू के अलावा सिर्फ कद्दू के पेड़ फैले हुए हैं और बाकी कुछ भी नहीं बचा हुआ है दोस्तों उनके खेतों में। पिछली बार तो बाप रे कितने सारे टमाटर लोग भी ले गए। इस बार तो बरसात ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया उन लोगों का दोस्तों। जितनी उन्होंने मेहनत की उस हिसाब से उन्हें उनका बजट नहीं बना, उनको बहुत नुकसान हुआ। तो आधे नेपाली भैया लोग तो अपने घर चले गए हैं क्योंकि खेतों में कुछ था ही नहीं। तो फिर आप अगली बार आएंगे क्योंकि बार बार खेतों में दवाई, खाद, यूरिया डाल के भी ना दोस्तों तो मिट्टी इतना ज़्यादा खाद डालते हैं कि जिससे जानवर भी उन सब्जियों को खा नहीं पाते। तो इस वजह से दोस्तों ये मिट्टी भी, फिर हम इसमें सरसों या अनाज वगैरह भी बोते हैं तो उतना नहीं हो पाता क्योंकि दोस्तों इतनी दवाई डालने के बाद ये मिट्टी भी जल चुकी है। तो जलने के बाद तो इसकी जो वो रहती है मतलब खाद और मिट्टी की जो वो रहती है वो ख़त्म हो जाती है, जिससे अनाज उगने में वो होता है। तो इस वजह से दोस्तों और जगह जगह सूअर भी इतने भयंकर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे झाड़ियाँ भी इतनी भयंकर तरीके से हो रखी है कि पूछो मत। इन झाड़ियों के अंदर तो सूअर ऐसे ही बैठे रहते हैं, उनका ही तो वो घर ही यही है इन झाड़ियों के अंदर। तो इस टाइम तो दोस्तों अपने झाड़ियों के अंदर छुपे होंगे क्योंकि उन्हें पता है इस टाइम सब लोग अपने अपने खेतों में इधर उधर जाते रहते हैं। तो जैसे ही अंधेरा होता है तो वो अपनी ट्रॉली लेके अपनी फैमिली को लेके पूरे अनाज में आ जाती है। और जैसे अब अनाज भी क्या रह गया, साग सब्जी कुछ है नहीं खेतों में। ये थोड़ी बहुत ही कद्दू के पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं पर खाते क्या है, ये जड़े वगैरह खाते हैं। तो पूरे मिर्ची के पेड़ों में आजकल आ रहे हैं मिर्ची तो वैसी भी आजकल दोस्तों सड़ चुकी है इतनी, क्योंकि बिल्कुल बरसात इतनी भयंकर हुई कि पूरा पानी पानी हो रखा है मिर्चियों में। वो ऐसे ही तोड़ के लानी पड़ रही है पेड़ों से, पर घर पे आके भी उसमें ऐसे पानी भरा हुआ है, ऐसे हाथ लगा तो पूरा पिचक जा रही है, पिघल जा रही है दोस्तों। इतनी भयंकर हो रखी इस बार की मिर्ची। इस बार बरसात इतनी भयंकर हुई, अब जाके 2-3 दिन से धूप लगी हुई है तो तब जाके दोस्तों मिर्ची छत में सुखाने का टाइम, नहीं तो मिर्ची काट के भी कोई फ़ायदा नहीं था अगर बारिश का ही मौसम बना रहता। तो दोस्तों ऐसे में तो मिर्ची और भी ज़्यादा गल गई है। बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल है इस बार मिर्ची के भी। इस बार तो नेपाली भैया और का भी कुछ नहीं हुआ और हमारे खेतों में जो अनाज वगैरह भी था वो जानवरों ने कर दिया है। बंदर अलग, लंगूर घरों में ही आ जा रहे हैं दोस्तों। थोड़ी बहुत लोगों की सब्ज़ी वगैरह भी लगाई होगी तो बंदर, लंगूर और सूअर सारे खेतों में ही नुकसान कर जा रहे हैं, घर पे ही आ जा रहे हैं दोस्तों। घर के अंदर की काई सब्ज़ी वगैरह जो मिल रहा है उन्हें वो उठा के ले जा रहे हैं, किसी का आटा उठा के ले जा रहे हैं, किसी का कुछ। तो दोस्तों ये खेतों की तो बात ही अलग है। रात को कौन आएगा यहाँ पे चौकीदारी करने के लिए। आजकल तो घर रात को घर से बाहर निकलना भी ऐसी मुश्किल हो रखी है पहाड़ों में। कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा 6 बजे के बाद लोग घर के अंदर, 7 बजे तक घर के अंदर चले जाते खाना पीना बना खा के, क्योंकि आजकल जानवरों का डर भी इतना भयंकर लगा हुआ है कि दोस्तों घर से ही बच्चे उठा ले जा रहे हैं। तो कोई भरोसा नहीं है। तेंदुए वगैरह भी ऐसे ही घूम रहे हैं, सूअर वगैरह तो घर पे ही आ रहे हैं। अब पूछो मत कि कितना बुरा हाल है हमारे पहाड़ों में, क्योंकि ये लोग
यहाँ से प्लान कर रहे हैं प्लेन्सों में और यहाँ पहाड़ों में इतनी झाड़ियाँ और जगह जगह जितने लोग भी हैं तो उतने वो कितनी सफाई करेंगे दोस्तों। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग पहाड़ छोड़ते जा रहे हैं वैसे ही यहाँ जंगल बनता जा रहा है पूरे घरों तक। ऐसी जंगल बन चुका है कि इतनी झाड़ियाँ हो चुकी है कि खेतों में भी अकेले अनाज वगैरह हम खेतों में भी अकेले जाना नहीं चाहते क्योंकि इतनी भयंकर झाड़ियाँ हो रखी है रास्तों में कि कहीं पे भी कोई जानवर बैठा होगा तो कोई पता नहीं है आजकल जानवरों का दोस्तों। तो फिर आजकल तो साथ में जाना पड़ रहा है, डर लगता है। अगर 2-3 साथ में है तो उतना डर नहीं लगता। अकेले अकेले आजकल तो कोई अपने खेतों में भी नहीं जा पा रहे। तो हम यहाँ पे है और मेरी देवरानी काट रही है दोस्तों वहाँ पे घास और मैं यहाँ पे भी खड़ी हो रखी हूँ। उसने 2-3 फूले बांध भी दिए हैं और मैं यहाँ पे अपनी वीडियो पे लगी हुई हूँ दोस्तों। तो और फिर दिखाएंगे आपको दोस्तों। इस बार तो इस वाले खेत में बिल्कुल भी कद्दू के बेल वगैरह नहीं है और उस वाले खेत में थोड़ा सा घास हो रखा। यहाँ और दिन तो यहाँ पे घास वगैरह खूब रहता था, पर इस बार दोस्तों यहाँ पे घास वगैरह भी कुछ भी नहीं हो रखा है। सिर्फ देखो लकड़ियाँ इन्होंने बेल वगैरह लगाई थी। तो इस बार और टाइम तो लकड़ियाँ भी निकाल के चले जाते थे, पर इस बार तो दोस्तों इन्होंने लकड़ियाँ भी नहीं निकाली है। तो इस बार तो फिर उस साइड देखो जैसे दोस्तों कैसी झाड़ियाँ हो रखी है लकड़ियों के बीच में। तो धीरे धीरे लकड़ियाँ हम घर पे ले जाएंगे, जलाने के काम आएगी क्योंकि लकड़ियाँ भी पूरी गल गई है क्योंकि बारीक लकड़ियाँ है दोस्तों। तो बारिश इतनी भयंकर हुई कि वो लकड़ियाँ भी सड़ गल गई है, तो लकड़ी जलाने के काम आ जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बाद में सफाई करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे बोना है सरसों। तो उसके बाद यहाँ पे फिर हमें डालना पड़ेगी पिछले साल की तरह हम दोनों बहनों को यहाँ पे दवाई छिड़कनी पड़ेगी और छिड़कने के बाद उसके बाद दोस्तों इस खेत की सफाई करनी पड़ेगी। बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों, बड़ी थकान लग जाती है। तो इस बार तो इतना सारा कम हो रखा है हमारे लिए। तो चलो दोस्तों मौसम भी आपको दिखा देती हूँ। आज का मौसम भी सुबह से तो हल्के से ऐसे बादल लगे हुए थे, पर अभी भी दोस्तों यहाँ से मौसम बिल्कुल साफ़ हो रखा है। धूप भी तेज़ की कड़क की लगी हुई है और इस साइड से दोस्तों ये देखो हल्के से बादल भी आने लग गए हैं और ये सूर्य यहाँ पे बादल आ चुके हैं तो हल्की सी हो गई है धूप, बादलों से सूर्य ढक चुका है। तो इस वजह से दोस्तों और इस साइड को देखो कितना साफ़ हो रखा है। तो धूप भी नहीं कड़क की लगी हुई है। हम आज हमारी डेयरी की ड्यूटी भी ख़त्म हो गई थी कल शाम को क्योंकि दूध वाले भैया भी आ गए थे। तो इस वजह से दोस्तों हम पलीचाल दूध निकालने नहीं गए, फिर भी लेट हो ही गए आज घास काटने के लिए। सोच रहे थे कहाँ जाएंगे तो आज हम इस साइड को आ गए जहाँ पे ये नेपाली भैया और उन्होंने सब्ज़ी वगैरह लगाई थी। तो इस वजह से हम इस वाले खेत में आए हैं। तो चलो दोस्तों अब मैं काटना शुरू करती हूँ, नहीं तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा पलीचाल जाते जाते। फिर हमने दुकान का सामान भी लाना है, तो धूप लग जाती है तो भयंकर चढ़ाई पे चढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है। तो चलो अभी के लिए इतना बहुत है, फिर आप घास काटते फटाफट से। तो हमारा घास हो गया है, मेरी फंची उधर रखी हुई है और सपना की फंची यहाँ पे है। तो अब उठा लेते हैं दोस्तों फटाफट से। अब पलीचाल पहुँचना है हमने, धूप भी लग गई है, पसीना भी और प्यास भी लगी है बहुत ज़्यादा भयंकर। कल तो उस साइड से जा रहे थे तो पानी पी के जा रहे थे, आज तो सीधा पलीचाल ही जाना पड़ेगा पानी पीने। चलो दोस्तों अब चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा है बर्थडे बॉय है, आज इसका जन्मदिन है। और हाय बोलो और ये देखो बोलो ऐसे बोले मेरे दादा ने मेरे को गिफ्ट दिया है। बोलो किसने दिया ये आपको? है अच्छा, और आप कैसे मिले? हक करना जरा, दादा को हक करना, करो हक करो। अरे वाह। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर रख दिया है और अब मैं आ चुकी हूँ नीचे, अंधेरा हो गया है दोस्तों। तो अब हम यहाँ प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। आज हमारा बन रहा है चिकन और उधर बन रही है तोरी की सब्ज़ी और मैं बना रही हूँ दोस्तों चूल्हे पे चिकन और सपना बना रही है गैस में तोरी की सब्ज़ी। बस चलो चाकू से गलती दिखे नहीं वही रहो।
दोस्तों यहाँ पे हमने नॉर्मल सा बर्थडे मनाया है प्रत्यूष का, क्योंकि अब प्रत्यूष बड़ा हो गया है, 5-6 साल लग गया है दोस्तों। तो हम सिर्फ केक वगैरह लेके आए थे और घर में ही काटा हम लोगों ने, ज़्यादा भी क्या करना था दोस्तों। तो यहाँ पे देखो संध्या और भी गिफ्ट लेके आए थे। तो ये देखो यहाँ पे संध्या संजय गिफ्ट लेके आ रखे थे। संध्या लेके आया था JCP और संध्या ने चॉकलेट में बहुत अच्छी तरीके से